सलीम बुखारी साहब, ये सारी सर सिचुएशन, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। मेरा ख्याल में शायद आप पहली दफ़ा जब से मैंने समा ज्वाइन किया पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मेरे लिए ऑनर की बात है कि इतने सीनियर तज्जिया का सीनियर सहाफ़ी मेरे प्रोग्राम में आए हैं। मेरे लिए बहुत खुशी का आज दिन है कि आपने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लेकर आए। मैं सर ये सारी सूरत हाल, ये जो अज़मा बुखारी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी है, इसमें कितना वेट नज़र आता है सर? PDM जो है वो कन्विंस करने की कोशिश कर रही है हमें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा तारीखी फैसला कर लिया है इस इलेक्शन को मुलतवी करके। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर, मेरा भी बड़ा दिल चाहता था आपके प्रोग्राम में आने को, मज़ा आता है आपसे बात करके और आपने मुझे याद करने में ताख़ीर की है। इसका जवाब मैं किसी वक्त फिर आपसे ले लूँगा। आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं जल्दी से। देखिए, गुजारिश ये है कि जिस तरीके से आप की गुफ्तगू से मुझे तासुर मिला है कि हर चीज़ जो है वो PMLN की या हुकूमत जो है PDM की उसकी मर्ज़ी से नहीं होनी चाहिए और यकीनन नहीं होनी चाहिए, इसी तरीके से हर चीज़ आपके कप्तान की मर्ज़ी से भी नहीं होनी चाहिए। वो अदालतों में आने से तो कह रहे हैं कि सूरत हाल ऐसी है कि मुझे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कत्ल कर दिया जाएगा और मैं तो नहीं आऊँगा अदालतों में, कर लें जो करना है आपने। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन रैली भी करूँगा और मैं वहाँ भी करूंगा। तो विच पार्ट ऑफ योर कैप्टन स्टेटमेंट शुड वी ट्रस्ट? एक बात। दूसरी बात यह है कि अदालतों के हवाले से देखिए, अदालतों के हवाले से हमने देखा पिछले कुछ 15-20 साल से अजीब व गरीब किस्म की कैफियत है। कभी हम देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो है वो एक पेज पे खड़े हुए हैं और बाकी सारे सियासतदानों की, सियासी पार्टियों की ऐसी तैसी हो रही है। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब किससे है? आप मुझे ये बताइए, ये अदलिया नहीं थी जिसने जनरल मुशर्रफ को 3 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी मर्जी से अमेंडमेंट करने का इख्तियार दिया था? ये अदलिया नहीं थी जिसने उनके तमाम जो इलीगल एक्शंस थे उनको इंडेमनिटी दी थी? ये वो अदलिया नहीं थी जिसने कहा था कि आप वर्दी भी रखें और साथ साथ आप सदर मुमलिकत भी रहें? तो अदलिया के बारे में सवालात आज से नहीं उठ रहे हैं, बहुत देर से उठ रहे हैं। मैं भी उठाता रहा हूं, आप भी उठाते रहे हैं। आज भी अदलिया का यही हाल है, इसलिए कि एक 9 मेंबर का बेंच बना था, अगर आपको याद हो, उसमें 2 और 3 लोगों ने, जिनका जिक्र अज़मा बुखारी ने किया, वो ये उन्होंने सवाल ये उठाया था कि क्या पंजाब असम्बली और KPK की असम्बलियों की तहलील लीगल हुई है, ये आईनी है? क्या किसी ऐसे शख्स की मर्जी पर और प्रेशर पर असम्बलियां तहलील हो सकती हैं जो स्टेक होल्डर ना हो उन असम्बलियों में? तो ये सवालात तो उठे हैं, किसी का कोई जवाब नहीं है। मुझे एक सवाल करने की इजाजत दीजिए सर, मुझे एक सवाल करने की इजाजत दीजिए। ये थोड़ी देर पहले अज़मा बुखारी साहिबा जो परवेज इलाही साहब के किरदार के ऊपर जो सवाल उठा रही थी, सर मैं कहता हूं कि वो कागज जब एक दफा उन्होंने साइन कर दिया, अब वो मजबूरी के तहत किया, वो एक माइनॉरिटी कोलिशन पार्टनर हैं, ये इसमें हकीकत है ना। उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से साइन किया, अपनी मर्जी से साइन करके उसको गवर्नर पंजाब की तरफ भेजा है। इसका मतलब है कि बेशक वो पहले नहीं मान रहे थे, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर उनको कन्विंस किया जाता है। जो मेजॉरिटी कोलिशन पार्टनर था उन्होंने कन्विंस किया और वो माने कि हाँ जी ठीक है। अब वो चाहे अभी भी शायद उनको पसंद ना हो, किसको बुरा लगता है, किसको अच्छा लगता है कि मेरी वजारत आला मेरे हाथ से जा रही है, लेकिन चली गई ना। उसके बाद उन्होंने कर दिए। वंस दैट प्रोसेस इज कंप्लीटेड, उसके बाद आप ये कहें जनाब ये इमरान खान ने क्यों बीच में छलांग मारी है? भाई वो सबसे बड़ी जमात उनकी उस कोलिशन पार्टनर है, सबसे बड़ी जमात है वो, उन्होंने कन्विंस किया और वो कन्विंस हो गए। मंसूर, ये मैं तो नहीं कह रहा, आपने मेरे सर थोप दिया, ये तो जजों ने कहा था भाई, ये तो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस ने कहा था। यस, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, गुजारिश ये है, अगर तो सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के किसी एक नतीजे पर पहुंच जाएं तो ना अदलिया के किसी फरमान की जरूरत है, ना एस्टेब्लिशमेंट से उसकी एंडोर्समेंट की जरूरत है। आप कहते हैं मैंने चोरों डाकुओं के साथ बैठना नहीं, इलेक्शन इन्हीं के साथ लड़ना है मैंने। अब ये अजीबो गरीब किस्म की डायकोटमी है भाई। बाबा जाएं तो जाएं कहां? अभी आपने कहा APC बुलाएंगे, लेकिन कहा चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। तो अब आप अगर अपनी मर्जी से सब चीज चलाना चाहते हैं, जिसका जैसा कि पहले हुआ, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूं, माजी को खंगालने बैठेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा इसमें से। इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की अपनी रेपुटेशन और उसका कंडक्ट एट स्टेक है। अगर इसी तरीके से फैसले होते रहे जिस तरह से हो रहे हैं कि अदालतें यूं लगता है जैसे इंतजार में बैठी हैं कि खान साहब ने जहमत नहीं की अभी तक आने की, हम रिलीफ लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, आपको याद नहीं है कि पिटीशन तैयार हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट इंतजार में बैठी हुई थी रजिस्ट्री में? तो ये कब कब होता था सर? इस तरह तो बुखारी साहब कुछ ऐसा हो रहा है। इस तरह तो जब तहरीक-ए-एतमाद हुई थी सर उसमें जब तहरीक-ए-एतमाद हुई थी तो उस पर भी तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट ने रात को क्यों एक्शन ले लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों खुल गए, उनके अपने गिले शिकवे। तो फिर तो गिले शिकवे दोनों साइडों से होते हैं ना सर? देखिए, बिल्कुल अपनी दोनों साइडों से हैं,
लेकिन मैं किसी को यह इजाजत देने पर आमादा नजर नहीं आता हूं कि अदालतें आपकी मर्जी के फैसले दें। जब भी आप जाएं आपको अपनी मर्जी का फैसला मिले, कैसे हो सकता है ये? इंसाफ तो बैठ के रोने बैठे। नून लीग के लिए भी पैगाम है। सबसे बड़ा डिलेमा इस वक्त यह है मंसूर, आखिरी जुमला अर्ज करने दें, कि अगर हमारी अदलिया ने, आला अदलिया ने, जिनके ऊपर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइन की इंप्लीमेंटेशन की भी, उसकी इंटरप्रिटेशन की भी, अगर उन्होंने सीधा देखना ना शुरू किया तो ये क्राइसिस इससे ज्यादा डीपन होगा और इससे ज्यादा। इजाजत दीजिए आमिर जिया साहब। जी मंसूर। आमिर जिया साहब, ये सीधा किस तरह देखा जाए सर? ये सीधा जो अभी बुखारी साहब फरमा रहे हैं, किस तरह डिफाइन होगा कि जी अब इन्होंने सीधा देखना शुरू कर दिया? मंसूर साहब, एक तो बड़ा पाकिस्तान की हालत काबिल रहम है। काबिल रहम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिनके पास इख्तियारात हैं, जिस किस्म के फैसले कर रहे हैं, और फैसले क्या, उनको इस मुल्क को मुश्किलात से निकालने का ना कोई मंसूबा है उनके पास, ना आपके पास कोई हिकमत अमली नजर आती है। और आप देखते हैं कि आपका सियासी, माशी, इंतजामी बुहरान जो है वो गहरे से गहरा हो रहा है। और अब अगर एक इदारा जो खड़ा हुआ है, इसकी तरफ बहुत सारे लोग देखते हैं कि जनाब वो इस कहते हैं ना कि जो एक पूरा एक इत्तेहाद बना हुआ है, मतलब है कि जो चाहते हैं किसी तरह मामला चलते रहे, इंतखाबात भी ना हो इस मुल्क के अंदर, और जनाब एक नामुकम्मल कौमी असम्बली के तहत आप चलाते रहे मामला को, तो और ऐसी निगरान हुकूमतों के साथ चलाएं जो खुद बड़ी मुतनाज़ा है और उनके एक्शन से दिखा दिया कि कितनी वो है। तो उसमें आप देखें एक इदारा है वो जुडिशरी का है, उसमें हुकूमत जिस तरह से आला अदलिया को बदनाम करने के लिए सस्टेन तरीके से काम कर रही है, तो वो मेरे ख्याल में एक और मतलब इस मुल्क के अंदर एक बड़ा मसले की तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि अगर एक इदारा जो रह गया है आपका, जो इस वक्त इस तरह से अवाम की नजर में मुतनाज़ा नहीं है, आपको ये समझना चाहिए अवाम में और इस वक्त जो हमारे यहाँ अवामी नुमाइंदे बैठे हैं मुबैना तौर के ऊपर असेंबली में, उनमें बड़ा फर्क है। आम आदमी की नजर जो है वो समझती है कि जनाब अगर ये किसी को गलत पकड़ते हैं, जिसको एक दिन के बाद छूट जाना होता है, तो उसको अदलिया बेचारे को रिलीफ देती है। अगर मतलब है कोई ज्यादती करती है, कुछ वो करती है, तो कहाँ पे लोग जाते हैं? दादरसी के लिए आला अदलिया के पास जाते हैं। तो ठीक है, अदलिया के बहुत सारे मतलब है कि उन पे माजी की अगर हम बात करें, फैसलों पे हो सकता है एतराज, लेकिन एक बहस की बात है कि उस जमाने की हुकूमतों ने क्या किया था कि जिसकी वजह से आला अदलिया को इस किस्म के फैसले करने पड़े। एक चीजें जो होती वैक्यूम में नहीं हो रही होती। और फिर ज्यादा बड़ा सवाल है कि जिनके पास एग्जीक्यूटिव के पास जो इख्तियारात है उन्होंने कैसे। लेकिन आमिर साहब यहाँ पे मुझे इजाजत दीजिए एक सवाल करने की, कि अदलिया के किरदार के ऊपर जब बात करते हैं, और मैं दोनों पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं, जब फैसला आया था कासिम सूरी साहब वाला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाउट आउट किया कि जनाब बड़ा गलत हुआ है, ये कोई तरीका नहीं था, आप पार्लियामेंट के अफेयर्स के बीच में छलांग नहीं मार सकते थे, आप बीच में इंटरसेप्ट नहीं कर सकते थे, ये बहुत गलत हुआ है। उस वक्त मुस्लिम लीग नून हमें अदलिया की वकार के बारे में बता रही थी। मुझे आज भी याद है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से उस वक्त जजेस के किरदार के हवाले से वीडियोस रिकॉर्ड करा के सोशल मीडिया पर डाली गई। मैं आपको यह भी बताऊं कि पाकिस्तान के चंद एंकरों से इन्होंने उस वक्त वीडियोस रिकॉर्ड करवाई कि जी हम अदलिया को सलूट करते हैं, बड़ा जबरदस्त काम किया आपने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त नहीं मानती थी। आज ये सब कुछ जो हो रहा है, अभी अज़मा बुखारी साहबा की जो आपने गुफ्तगू सुनी, अदलिया से शिकायतें ही शिकायतें हैं, तो सर ये कंट्रोवर्सी तो चलती रहेगी, इसने तो खत्म ही नहीं होना कभी। मंसूर साहब, आपने बड़ा अहम तरीन नुक्ता उठाया है, और मेरे ख्याल में आपने जो शुरू के 15 सवाल किए थे उसके जवाब इस वक्त हुकूमत के पास नहीं है, पहले इक़्तिदार के पास उनके जवाब नहीं है। ये जो डायकॉटमी है कि अगर हमारी मर्जी का फैसला हो तो हम अदलिया को सलूट करेंगे, वरना हम अदलिया को तनकीद का निशाना बनाएंगे। ये कहा जा रहा है कि जी अदलिया अपनी मर्जी से फैसले करी, तो फिर किसकी मर्जी से फैसले करे? वो क्या वजीर आजम की मर्जी से फैसले करे, वजीर आला की मर्जी से फैसले करे? उसको तो जाहिर है कि जो अदालत है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेगी। और अगर हम देखते हैं कि जिनके पास इख्तियारात हैं वो आइन पे चलने के लिए तैयार नहीं है, अगर वो आइन कहता है कि जी 90 रोज में इंतखाबात होंगे असेंबली के डिसोल्यूशन के पास, तो फिर होंगे। अगर आपको उसमें डायकॉटमी लग रही है कि जी पूरे मुल्क में इकट्ठे होने चाहिए, तो आप जनाब एक करा लें कौमी असेंबली के तहत, जिस तरह की लोग पहले आपने भी फुटेज दिखाई कि दावा करते थे, चैलेंज दिया करते थे कि ये असेंबली डिसॉल्व करें, वहां इंतखाबात करा लें। वरना अगर कोई बीच की राह निकाली तो फिर ठीक है, 2-4 महीने आप पीछे चले जाएं, 2-4 महीने वो आगे आ जाएं, तो कहीं ना कहीं पे आपको नजर आना चाहिए।